Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences of the words that starts with English alphabet T. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट T से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 sentences को डिस्कस करेंगे इनके हिंदी मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed the 25 words that start with English alphabet T along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट T से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट टी. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. देयर आर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स, टोटल 25 वर्ड्स थे. उन टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे दिए गए मेंशन हो रहा होगा वहां पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है टेबल. हमारा पहला वर्ड है टेबल. टेबल का हिंदी मतलब हो गया मेज या फिर टेबल ही कह सकते हैं. टेबल का हिंदी मतलब हो गया मेज या फिर टेबल ही कह सकते हैं. इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो गया आई हैव अ टेबल in my room where I study. I have a table in my room where I study. मेरे कमरे में एक टेबल है. I have a table in my room यानी मेरे कमरे में एक टेबल है. Where I study जहां मैं पढ़ता हूँ. I have a table in my room मेरे कमरे में एक टेबल है. Where I study जहां मैं पढ़ता हूँ. तो ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का I have a table in my room where I study. This sentence has been made from the word table. It was our first word. Our second word is telephone. Our second word is telephone. टेलीफोन का हिंदी मतलब हो गया टेलीफोन. ठीक है, टेलीफोन जो हम लोग फोन यूज करते हैं उसी को टेलीफोन यहाँ पे कहा जा रहा है. अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो गया शी टॉक्ड टू हर फ्रेंड on the telephone for an hour. She talked to her friend on the telephone for an hour. उसने अपने दोस्त से बात की. She talked to her friend यानी उसने अपने दोस्त से बात की on the telephone टेलीफोन पर for an hour घंटों तक. ठीक है, उसने अपने दोस्त से बात की टेलीफोन पर घंटों तक या फिर उसने अपने दोस्त से घंटों तक टेलीफोन पे बात की. She talked to her friend on the telephone for an hour. This sentence has been made from the word telephone. It was our second word. Our third word is time. Our third word is टाइम. टाइम का हिंदी मतलब हो गया समय. टाइम का हिंदी मतलब हो गया समय. और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो गया टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. ठीक है, समय उड़ता है या समय बीत जाता है जब आप मस्ती कर रहे होते हैं. ठीक है, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन यानी समय बीतता जाता है जब आप मस्ती कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्ती करना छोड़ दें. ठीक है, ये मस्ती का मतलब ये नहीं हुआ. समय का ध्यान रखते हुए अपने सारे चीजों को तो जो भी रूटीन है आपका डेली रूटीन उसे आप टाइम में डिवाइड कर लें ताकि आपको टाइम का कैलकुलेशन बना रहे. तब उसे टाइम फ्लाइज नहीं लगेगा, टाइम रन्स और टाइम बॉक्स लगेगा. तो टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन इसका हिंदी मतलब हो गया कि समय जब बीतता है या समय उड़ जाता है जब आप मस्ती करते हैं. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड from the word time. It was our third word. Our fourth word is train. Our fourth word is train. ट्रेन का हिंदी में मतलब रेलगाड़ी. ठीक है, ट्रेन का हिंदी में मतलब रेलगाड़ी और ट्रेन को ट्रेन भी कह सकते हैं. उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो क्या we took the train to the city for the weekend. We took the train to the city for the weekend. ठीक है, we took the train to the city यानी हमने शहर के लिए ट्रेन लिया. We took the train to the city हमने शहर के लिए ट्रेन लिया for the weekend सप्ताह के अंत के समय में. सप्ताह के अंत के समय में कहीं घूमने का प्लान बना होगा तो उन्होंने क्या किया कि ट्रेन का शहर जाने के लिए ट्रेन का सहारा लिया. ठीक है, वी टुक द ट्रेन टू द सिटी यानी हमने रेलगाड़ी का सहायता लिया या हमने रेलगाड़ी ली शहर जाने के लिए सप्ताह के अंत में. सप्ताह के अंत में शहर में वो घूमने गए होंगे, फन करने गए होंगे, कुछ भी करने गए होंगे. तो उस वो मस्ती वो फन या फिर घूमने के लिए जो भी गए हैं वो उसके लिए वो कैसे गए तो ट्रेन से गए. ये सेंटेंस में ही हो गया वी टुक द ट्रेन टू द सिटी फॉर द वीकेंड. सप्ताह के अंत में हमने ट्रेन ली शहर जाने के लिए. इट वाज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड ट्रेन. आवर फिफ्थ वर्ड इज टेलीविजन. आवर फिफ्थ वर्ड इज टेलीविजन. टेलीविजन को हिंदी में हम लोग टेलीविजन ही कहेंगे. टेलीविजन को हिंदी में हम लोग टेलीविजन ही कहेंगे. और इसमें जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो जाएगा द न्यू टेलीविजन हैज अ लार्जर स्क्रीन देन ओल्ड वन. The new television has a larger screen than old one. यानी नया टेलीविजन का स्क्रीन
स्क्रीन जो है वो ज्यादा बड़ा है, नया टेलीविजन में बड़ा स्क्रीन है पुराने वाले से। ठीक है, पुराने वाले की तुलना में नए वाले में ज्यादा बड़ा स्क्रीन है। टेलीविजन जानते हैं आप सब क्या होता है टेलीविजन, उसमें भी छोटा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, उससे बड़ा स्क्रीन, बहुत बड़ा स्क्रीन, अलग अलग स्क्रीन के साइजेस होते हैं। तो उसी स्क्रीन के साइजेस के आधार पे ये सेंटेंस बनाया गया है कि द न्यू टेलीविजन हैज अ लार्जर स्क्रीन। ठीक है, जो नया टेलीविजन है उसका स्क्रीन क्या है, बड़ा है देन द ओल्ड वन, पुराने वाले से। ठीक है, द न्यू टेलीविजन हैज अ लार्जर स्क्रीन देन ओल्ड वन। दिस सेंटेंस इज मेड फ्रॉम द वर्ड टेलीविजन। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज टिकट। आवर सिक्स्थ वर्ड इज टिकट। ठीक, टेलीविजन वाज आवर फिफ्थ वर्ड, आवर सिक्स्थ वर्ड इज टिकट। अब टिकट से यहाँ सेंटेंस बन रहा है वो हो गया I bought a ticket for the concert next week. I bought a ticket for the concert next week. मैंने एक टिकट खरीदा कंसर्ट के लिए अगले सप्ताह। ठीक है, I bought a ticket for the concert next week. अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगले सप्ताह में जो कंसर्ट होने वाला है, अगले सप्ताह में जो भी आयोजन होने वाला है, कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, तो उस अगले सप्ताह के प्रोग्राम या आयोजन के लिए उसने एक टिकट खरीदा। ठीक है, आई बॉट अ टिकट, मैंने टिकट मतलब पहले खरीद के रख लिया ताकि वो आयोजन में जा सके, उस समय टिकट का झंझट ना रहे। तो उस केस के लिए यहाँ पे जो सेंटेंस बना है कि आई बॉट अ टिकट फॉर द कंसर्ट नेक्स्ट वीक, कि मैंने अगले सप्ताह के कंसर्ट के लिए टिकट खरीदा है। सो आई बॉट अ टिकट फॉर द कंसर्ट नेक्स्ट वीक। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड टिकट। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज टॉवेल। आवर सेवेंथ वर्ड इज टॉवेल। टॉवेल का हिंदी मतलब हो गया तौलिया। टॉवेल का हिंदी मतलब हो गया तौलिया। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो गया शी यूज्ड अ टॉवेल टू ड्राई हर हेयर आफ्टर द शावर। शी यूज्ड अ टॉवेल, उसने टॉवेल का इस्तेमाल किया अपने बाल को सुखाने के लिए नहाने के बाद। ठीक है, उसने टॉवेल का इस्तेमाल किया अपने बालों को सुखाने के लिए नहाने के बाद या स्नान करने के बाद, या फिर स्नान करने के बाद उसने तौलिया का सहारा लिया अपने बालों को सुखाने के लिए, या उसने तौलिया का सहारा लिया अपने बालों को सुखाने के लिए स्नान करने के बाद। शी यूज्ड अ टॉवेल टू ड्राई her hair after the shower. This sentence has been made from the word towel, जिसका हिंदी में मतलब हो गया तौलिया। It was our seventh word. Our eighth word is toothbrush. अब टूथब्रश डेली करना चाहिए, वो सबको पता है, तो वही टूथब्रश का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो क्या है, तो शी बॉट अ न्यू टूथब्रश विथ सॉफ्ट ब्रिसल्स। शी बॉट अ न्यू टूथब्रश विथ सॉफ्ट ब्रिसल्स, कि उसने एक नया टूथब्रश खरीदा, उसके जो रेशे थे वो नरम थे। ठीक है, ब्रिसल्स जो टूथब्रश में जो रेशे निकले हुए रहते हैं जिसकी मदद से हमारे दांत साफ होते हैं, तो वो क्या है, इसमें सॉफ्ट है। आपने देखा होगा टूथब्रश में सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम इस तरीके का लेबलिंग रहता है, जिसको उसके ब्रिसल्स की क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि उसके ब्रिसल्स किस तरीके के हैं। ओके, तो उसने एक नया टूथब्रश खरीदा जिसके ब्रिसल्स सॉफ्ट थे। शी बॉट अ न्यू टूथब्रश विद सॉफ्ट bristles. This sentence has been made from the word toothbrush. It was our eighth word. Our ninth word is trash. Our ninth word is trash. ट्रैश का हिंदी मतलब हो गया कचरा। ट्रैश का हिंदी मतलब हो गया कचरा। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है He threw the trash into the bin. He threw the trash into the bin. ठीक है, उसने कचरे को फेंक दिया कचरे के डब्बे में। ठीक है, बिन का मतलब कचरे का डब्बा। He threw का मतलब फेंकना, तो he threw the trash into the bin. उसने कचरे को फेंक दिया कचरे के डब्बे में। He threw the trash into the bin. This sentence has been made from the word trash. It was our ninth word. Our tenth word is tree. Our tenth word is ट्री। ट्री का हिंदी मतलब हो गया पेड़। ट्री का हिंदी मतलब हो गया पेड़। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि द ट्री इन आवर बैकग्राउंड गिव्स अस शेड इन द समर। द ट्री इन आवर बैकयार्ड, सॉरी बैकयार्ड, बैकग्राउंड नहीं, बैकयार्ड। द ट्री इन आवर बैकयार्ड गिव्स अस शेड इन द समर। हमारे बैकयार्ड यानी आंगन में जो पेड़ है वो हमें गर्मी के मौसम में छांव देता है। ठीक है, हमारे आंगन में जो पेड़ है वो गर्मी के मौसम में छांव देता है। ठीक है, या फिर हमारे आंगन में जो पेड़ है वो छांव देता है गर्मी के मौसम में। हिंदी में अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है, मतलब समझ में आना चाहिए। तो लेकिन उसके लिए सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि द ट्री इन आवर बैकयार्ड गिव्स अस शेड इन द समर। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ट्री। अब इस छोटे से चार वर्ड के ट्री के लिए इतना लंबा सेंटेंस है। बैकयार्ड यानी आंगन, घर का आंगन, और आंगन पीछे का हो या फिर आगे का हो, जो भी हो, तो द ट्री इन आवर बैकयार्ड गिव्स अस शेड इन द समर। It was our 10th word. Our 11th word is truth. Our 11th word is truth. Truth का हिंदी मतलब हो गया सच। Truth का हिंदी मतलब हो गया सच। और जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, the truth always comes out eventually. The truth always comes out eventually. कि सच हमेशा आगे आ ही जाता है। ठीक है, द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट, सच्चाई हमेशा निकल ही जाती है। ठीक है, इवेंचुअली मतलब आमतौर पर हमेशा, हमेशा, इवेंचुअली हमेशा ही, ऐसा नहीं कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर हिंदी में दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये भी है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ठीक है, द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट इवेंचुअली, यानी सच्चाई हमेशा आ ही जाता है।
सत्य सच्चाई हमेशा आ ही जाता है। दिस सेंटेंस, ये हिंदी का वाक्य बना हुआ है सेंटेंस का, जो कि द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट इवेंचुअली। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड ट्रूथ। इट वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज टॉप। आवर 12th वर्ड इज टॉप। टॉप का हिंदी मतलब हो गया शीर्ष, ठीक है, ऊंचाई पे, ऊपर में। टॉप का हिंदी मतलब हो गया शीर्ष, ऊंचाई पे। अब इसमें जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है The cat climbed to the top of the tree. The cat climbed to the top of the tree. कि बिल्ली पेड़ की ऊंचाई पे चढ़ गई। The cat climbed to the top. बिल्ली चढ़ गई ऊंचाई पे, किसके? तो of the tree, पेड़ के, ठीक है। बिल्ली पेड़ के ऊंचाई पे चढ़ गई। अब बिल्ली छोटी सी जीव होती है, वो आसाम से कूद फांद के चढ़ सकती है उस पे। तो द कैट क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द ट्री, यानी बिल्ली पेड़ की ऊंचाई पे चढ़ गई। ये हिंदी मतलब होगा मेरे सेंटेंस का, द कैट क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द ट्री। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड टॉप। इट वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज टॉय। आवर 13th वर्ड इज टॉय। टॉय का हिंदी मतलब हो गया खिलौना। टॉय का हिंदी मतलब हो गया खिलौना। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ their toys in the garden. The children were playing with their toys in the garden. यानी बच्चे खेल रहे थे अपने खिलौने के साथ बगीचे में, ठीक है। The children were playing, बच्चे खेल रहे थे with their toys, अपने खिलौनों के साथ in the garden, बगीचे में, ठीक है। तो बच्चे जो है वो बगीचे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। बच्चे बगीचे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। ये हिंदी मतलब होगा हमारे सेंटेंस का, जो कि the children were playing with their toys in the garden. This sentence has been made from the word toy. It was our 13th word. Our 14th word is tent. Our 14th word is tent. टेंट का हिंदी मतलब टेंट ही हो गया। टेंट का हिंदी मतलब टेंट ही, और टेंट ही नहीं कह सकते, तंबू, ठीक है। एक और हिंदी मतलब हो गया इसका तंबू। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या हो गया? तो we set up a tent in the woods for our camping trip. We set up a tent. We set up a tent, यानी हमने टेंट लगाया in the woods. woods का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ woods का मतलब जंगल हो गया, ठीक है। जंगल यानी फॉरेस्ट वाला जंगल, ठीक है। तो हमने टेंट को लगाया जंगल में for our camping trip. कैंपिंग मतलब अगर जंगल में घूमने गए हैं, नेचर का आनंद लेने के लिए अगर गए हैं, ठीक है, तो उसके में हम लोग जंगल में रहेंगे कहाँ? तो उसके इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे घूमने वाले तो जो वापस भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो वहां पे टेंट लगा करके रुकते भी हैं। तो जो सेंटेंस है, वी सेट अप अ टेंट, यानी हमने टेंट लगाया इन द वुड्स, जंगल में, फॉर आवर कैंपिंग ट्रिप, अपने कैंपिंग ट्रिप के लिए, ठीक है। जंगल घूमने गए थे, जंगल में घूमने गए थे, तो वहां पे हमने रहने के लिए टेंट लगाया। वी सेट अप अ टेंट इन द वुड्स फॉर आवर कैंपिंग ट्रिप। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड टेंट। इट वाज आवर 14th वर्ड। आवर 15th वर्ड इज टोमेटो। Our 15th word is tomato. टोमेटो का हिंदी मतलब हो गया टमाटर, या टोमेटो का हिंदी मतलब हो गया टमाटर। अब दूसरा जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है, I like to add tomato to my salads. I like to add tomato to my salads. मैं टोमेटो रखना पसंद करता हूँ अपने सैलेड्स में, ठीक है। मैं टमाटर रखना पसंद करता हूँ अपने सैलेड्स में। I like to add tomato, यानी मैं टमाटर रखना पसंद करता हूँ to my salads, अपने सैलेड्स में, ठीक है। I like to add tomato to my salads. So these are the 15 words whose sentences has been discussed in this video. There were altogether 25 words which we have discussed in the previous video. ठीक है, ये 15 sentences हैं, 15 words के sentences हैं सिर्फ, जो कि वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए थे टोटल 25 वर्ड्स। उन टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जेके ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड व्हाट्सएप चैनल भी इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।